हेलो देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू बल्बोपीडिया बॉयज और वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ रीजनल हिस्ट्री वीडियो। तो इस रीजनल हिस्ट्री वीडियो में मैं एक एक करके सारे रीजन्स को कवर करूंगा। इसमें एनिमे वाइज जितनी भी हिस्ट्री के इवेंट्स हुए हैं वो सब आपको जानने को मिल जाएंगे और बहुत से इवेंट्स ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जो कि जिनके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो इस सीरीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है क्योंकि एक एक डिटेल के हिसाब से पूरी हिस्ट्री कवर करना बहुत हार्ड होता है। तो इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन ली गई है बल्बोपीडिया से, फिर cerebi.net से, उसके बाद पोकेमॉन डीबी से और लास्टली पोकेमॉन विकी। तो ये सब तो ठहरी फैन मेड वेबसाइट्स। तो मैं एक आप लोगों को बताने वाला हूँ सबसे अच्छी वेबसाइट जो कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, वो है जापान विकी। तो जापान विकी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसपे कि तुम लिटरली किसी भी टीवी असाही के शो के हर एक एपिसोड की जापानीज समरी पढ़ सकते हो, पूरी की पूरी ऑफिशियल स्क्रिप्ट। तो वो जापानीज में लिखी होगी लेकिन तुम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो किसी भी ऐप का यूज़ करके, बिल्कुल हार्ड नहीं है। तो फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं रीजनल हिस्ट्री वीडियो का, कैंटो हिस्ट्री विद कंप्लीट डिटेल। तो ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना। तो लाइक एम रखता हूँ लाइफ में पहली बार, ओके, इस पे 100 लाइक करो और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रो लगाकर। तो कैंटो की हिस्ट्री 30 करोड़ साल पहले से स्टार्ट होती है, 300 मिलियन ईयर्स अगो। तो उस टाइम पे ओमानाइट और काबुटो जैसे पोकेमोन समुद्र में रहा करते थे, लेकिन जब 29 करोड़ साल पहले कैंटो और जोटो एरिया पानी से ऊपर को उठे तो ओमानाइट और काबुटोप्स जैसे वाटर टाइप पोकेमोन विलुप्त हो गए, बेचारे सर्वाइव ही नहीं कर पाए बिना पानी के। तो 100 मिलियन ईयर्स पहले, मेरा मतलब 10 करोड़ साल पहले, एरोडैक्टिल राज करते थे पूरे कैंटो रीजन पे। लेकिन तब एक चांद से बहुत बड़ा पत्थर धरती पे गिर गया और उसकी वजह से पूरे के पूरे एरोडैक्टिल विलुप्त हो गए। सिर्फ वो एरोडैक्टिल्स बच पाए जो कि जमीन के अंदर छुप के बच गए। तो ये जो मीटियोर गिरा चांद से, ये माउंट मून बन गया और इस माउंट मून की रेडिएशन से जो भी आसपास रहने वाले मैजिकार्ड पोकेमोन थे वो कमज़ोर होना शुरू हो गए और 10,000 साल पहले तक मैजिकार्ड पोकेमोन पूरी दुनिया का सबसे कमज़ोर पोकेमोन बन के रह गया। तो या मैजिकार्ड के पास्ट जनरेशन के पूर्वज जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, लेकिन मीटियोराइड की रेडिएशन से उनको वीक होने की म्यूटेशन मिल गई और उसके बाद वो वीक होते गए। तो उसके बाद आता है 2000 साल पहले का इवेंट जहाँ पर कैंटो में एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई और उसमें एक लैला का मजनू युद्ध करने चला गया और वो लैला मेडन पीक में खड़े खड़े मूर्ति बन गई। तो क्या लव स्टोरी है, लैला मजनू और मूर्ति। तो ये युद्ध बहुत वक्त तक चला और फिर 1000 साल पहले का इवेंट हुआ जहाँ पर एक ओरा गार्डियन शिनो रीजन से आया था, नाम था सर एरन। तो ये प्यूटर सिटी के एक छोटे से राज्य रोटा में आए थे और यहाँ पर ये लोग खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, लेकिन रोटा भी जो ये युद्ध चल रहा था इस युद्ध के बीच में पिसने वाला था। तो सर एरन ने इस युद्ध को पूरी तरह से बंद करने की पूरी कोशिश की, अपने लुकाइयों को छड़ी में सील कर दिया और उसके बाद अपना सैक्रिफाइस कर दिया, जिससे कि ये युद्ध आखिर में जाके ख़त्म हुआ। सर एरन की वजह से क्वीन इलाने कुंवारी रह गई। तो फिर आता है कैंटो का 400 साल पुराना इवेंट जहाँ पे निंजास को मिल चुका था कि हम पोकेमॉन्स को यूनिक मूव्स सिखा सकते हैं। तो 180 ईयर्स पहले, 180 साल पहले, प्यूटर सिटी का किंग एंशिएंट कैंटो पे राज करता था। तो एंशिएंट कैंटो का नाम था पोकीलैंटिस। हमें इस पोकीलैंटिस के किंग के बारे में बैटल फ्रंटियर सीरीज में भी बताया जा चुका है, जहाँ पे इस किंग ने ऐश की बॉडी करप्ट कर ली थी। तो ये जो पोकीलैंटिस का किंग था, इसने जोटो में एक्रोटिक सिटी में एक शक्तिशाली पोकेमॉन हो-ओ के बारे में सुना और उसके बाद इसने राइवलरी स्टार्ट कर दी जोटो रीजन के साथ कैंटो की। तो इस पोकीलैंटिस के किंग ने 30 साल के अंदर अंदर तीनों लेजेंडरी बर्ड्स को पकड़ लिया और उसके बाद इसने एक्रोटिक सिटी पे हमला कर दिया और इस राजा के चमचों ने ब्रास टावर को जला दिया। तो लूगिया एक्रोटिक सिटी छोड़ के चला गया और जो राजा की तीनों लेजेंडरी बर्ड्स थी उन्हें भी अपने साथ ले गया। तो सारी की सारी लेजेंडरी बर्ड्स जोटो के कॉर्नर्स में जाके छुप गई और जो लूगिया था वो वर्ल्ड आइलैंड्स में चला गया। तो एक्रोटिक सिटी के ब्रास टावर में कुछ किमोनो सिस्टर्स भी थी और उनके पोकेमोन भी थे। तो किमोनो सिस्टर्स तो वहाँ से निकल ली लेकिन उनके पोकेमोन्स रह गए और किमोनो सिस्टर्स सदियों से ईवी की फैमिली ट्री यूज़ करती आई थी। तो उन किमोनो सिस्टर्स के पोकेमोन थे जोल्टियोन, वेपोरियोन और फ्लैरियोन, जो कि ब्रास टावर में जलकर मर गए। तो हो एकदम आया ब्रास टावर के ऊपर और उसने तीनों के तीनों मरे हुए पोकेमोन्स को रिवाइव कर दिया और उन्हें बना दिया सुइकुन, राइकू और एंटे। तो सुइकुन, राइकू और एंटे वहाँ से भाग गए और उसके बाद जो पोकीलैंटिस का किंग था उसने हो-ओ को एक मतलब स्टोन पोकीबॉल में पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हो-ओ ने उस पोकीलैंटिस किंग को उसी पोकीबॉल में सील कर दिया और उसके बाद उस किंग के पूरे किंगडम को हो-ओ ने एक सैक्रेड फायर में जला दिया। और उसके बाद जो थोड़े बहुत चेले बचे थे उस किंग के,
उन्होंने उस किंग की उस पोकीबॉल को प्यूटर शहर के एक खंडर में रख दिया, पोकीलैंटिस रूइन, और वो पोकीबॉल वहीं पड़ी रह गई। तो इस तरह से ये जो किंग था इसका बेड़ा गर्क कर दिया ओ ने। तो अगर तुम्हें बैटल फ्रंटियर सीरीज याद रही होगी तो तुम्हें पता होगा ऐश ने उठाई थी ये पोकीबॉल और उसके अंदर घुस गई थी किंग की आत्मा। तो 100 साल पहले मसारा ओक नाम के एक आदमी ने एक छोटे से टाउन को एक लेजेंडरी पोकेमॉन के हमले से बचाया था, जिसके बाद उस टाउन के लोगों ने उस मसारा ओक की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की और उसके बाद जाके उस टाउन का नाम ही मसारा टाउन रख दिया गया। तो अभी भी जो लोग नहीं समझे हैं उनको मैं बता देता हूँ, जो ये मसारा टाउन है ये पैलेट टाउन ही है, इसका जापानीज नाम है मसारा टाउन। तो मसारा ओक का भी इंग्लिश नेम पैलेट ओक हो जाता है। तो 90 साल पहले पहली पोकेमॉन लीग हुई। तो 75 साल पहले प्रोफेसर वेस्टवुड ने अब के टाइम के जैसी पोकेबॉल्स बनानी शुरू कर दी थी। 50 साल पहले प्रोफेसर ओक, मेरा मतलब सैमुअल ओक पैदा हो गए। तो ये मसारा ओक के ग्रैंड चाइल्ड थे और इसीलिए प्रोफेसर ओक की पूरे पैलेट टाउन के लोग रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि प्रोफेसर ओक के ग्रैंडपा ने पूरे के पूरे पैलेट टाउन को बचाया था और पैलेट टाउन का नाम ही प्रोफेसर ओक के ग्रैंडपा पे है। तो कुछ समय बाद मसारा ओक की डेथ हो गई और उसके बाद 40 साल पहले प्रोफेसर ओक ने अपनी पोकेमॉन जर्नी स्टार्ट की, चारमेंडर को अपना स्टार्टर पोकेमॉन चुन के। तो 35 साल पहले पूरा का पूरा सफारी जोन डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि सारे के सारे दुनिया भर के ट्रेनर ड्रटिनी पोकेमॉन को पकड़ने आ गए। और उसके बाद केजर, जो कि मालिक है सफारी जोन का, उसने ये बात तय कर ली कि अब से सफारी जोन में कुछ यूज़ होगा तो वो होगा सफारी बॉल, और अगर किसी ट्रेनर ने सफारी बॉल यूज़ करने से मना किया तो उसे मैं गोली मार दूंगा। तो 29 साल पहले डेलिया कैचम पैदा हो गई और 25 साल पहले जैसी और जेम्स भी पैदा हो गए। तो 23 साल पहले जैसी की जो मोम थी वो एक मिशन पे बीच में बिल्कुल गायब हो गई और उसके बाद जैसी को एक गरीब सी औरत ने पाला, जो कि शायद उसकी दाई माँ थी। 21 साल पहले जो डेलिया कैचम के डैड थे, यानी कि ऐश के नाना जी, तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया ताकि वो पोकेमॉन ट्रेनर बन सके। तो डेलिया कैचम के डैड भी गधे थे। और मैं कह रहा हूँ पूरी पोकेमॉन फ्रेंचाइज में सिर्फ और सिर्फ एक डैड है जो सुधरा हुआ है, वो है ब्रोक के डैड। और ब्रोक के डैडी एक ऐसे डैड है जो कि पोकेमॉन ट्रेनर बनने निकले थे लेकिन वो वापस आ गए, बाकी सारे डैड तो भग लिए बीच में से कहीं और। तो 20 साल पहले प्रोफेसर एकिबारा ने पोलीगोन पोकेमॉन को बना लिया और उसके बाद जियोवानी जो था वो टीम रॉकेट का बॉस बन गया और जियोवानी ने कुछ साइंटिस्ट को गुयाना भेजा ताकि वो वहाँ जाकर म्यू के अवशेष ला सकें। उसके बाद सैमुअल ओक प्रोफेसर ओक बन गए और उसके बाद डेलिया और स्पेंसर प्रोफेसर ओक के स्टूडेंट बन गए। तो 17 साल पहले मिस्टी की बहनें पैदा हो गई और उसके बाद जो म्यूटू था उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। जो म्यू के अवशेष मिले थे उनसे म्यूटू बनाना स्टार्ट कर दिया गया। 15 साल पहले जेम्स अपने घर से भाग गया और ब्रोक पैदा हो गया। 11 साल पहले डेलिया कैचम ने मिस्टर कैचम से शादी कर ली। तो ये मिस्टर कैचम ऐश के डैड है। और उसके बाद डेलिया प्रेग्नेंट हो गई और मिस्टर कैचम फैमिली छोड़ के भाग गया पोकेमॉन ट्रेनर बनने के लिए। भाई ये किस तरह का आदमी था? ऐश का डैड इतने अजीब क्यों थे? प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ के भाग गए, मतलब हद है। तो जो आगे मैं बोलने वाला हूँ वो बिल्कुल तुम्हें नहीं पता होगा, क्योंकि क्या तुम जानते हो कि ऐश के डैड की एक बहन भी थी, हिलरी कैचम। तो जो ये हिलरी कैचम है इनका जिक्र हो चुका है स्नीक पीक एट पोकेमॉन में, तो ये कभी भी दिखी नहीं है। तो जो ये हिलरी कैचम होती है इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है अपने भाई की हरकत पे कि छोड़ के भाग गया अपनी बीवी को। तो उसके बाद हिलरी कैचम आ जाती है डेलिया की टेक केयर करने के लिए उनकी प्रेगनेंसी पीरियड में। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो द लाइफ ऑफ ऐश कैचम में भी इसको डाल देता, क्यों नहीं ढूंढा मैंने पहले से। तो हिलरी कैचम ध्यान रख रही थी डेलिया कैचम का और डेलिया कैचम की मोम तो थी। तो 10 साल पहले ऐश पैदा हो गया, गैरी भी पैदा हो गया और मिस्टी भी पैदा हो गई, तीनों पैदा हो गए। तो मिस्टी के पैदा होने के बाद मिस्टी के जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपनी चारों बेटियों को जिम संभालने के लिए छोड़ दिया और उसके बाद मिस्टी के पेरेंट्स कहाँ चले गए ये कोई नहीं जानता। और उसके कुछ वक्त बाद जो डेलिया कैचम की मदर थी वो भी इलनेस की वजह से मर गई। तो अपनी मदर के मरने के बाद डेलिया कैचम ने उनका रेस्टोरेंट चलाना शुरू कर दिया। तो रेस्टोरेंट का नाम याद ना हो तो उसका नाम है पैलेट मील। तो डेलिया कैचम मतलब कि ऐश की मॉम तो बिजी रहने लग गई। तो हिलरी कैचम जो थी वो ऐश की बेबी सिटिंग करती थी जब डेलिया नहीं होती थी। तो कुछ वक्त बीत गया और जो हिलरी कैचम थी उन्होंने भी 2 बच्चों को जन्म दिया था, ट्रे और ट्रॉय कैचम।
तो एक लड़का है और एक लड़की। तो आज तक ये एनीमे में तो नहीं दिखे, इनका भी सिर्फ एक छोटा सा जिक्र है। तो ये बच्चे ऐश के कज़न लगे, तो हिंदी में बोलूँ तो ऐश की बुआ के बच्चे। तो कुछ वक्त बाद प्रोफेसर सैरिस प्रोफेसर बन गए और उसके बाद क्लोई पैदा हुई और उसके बाद गो पैदा हुआ। तो 4 साल पहले प्रोफेसर ओक ने एक समर कैंप अनाउंस किया जिसमें गो और क्लोई आ गए, लेकिन ऐश नहीं आ पाया। तो गो ने यहाँ पर म्यू को देखा और म्यू को देखते ही गो को लव एट फर्स्ट साइट हो गया और उसके बाद से गो ने पूरी तरह से निर्णय ले लिया कि मैं इसे पकड़ के रहूँगा। तो 4 साल पहले ही ऐश का पिकाचू भी पैदा हुआ था, लेकिन तब वो पीचू था और फिर उसे कैंगस खान ने पाला और उसके बाद एक ट्रेनर ने उसे पकड़ लिया और उसे प्रोफेसर ओक के पास टेलीपोर्ट कर दिया। तो ऐश पहले समर कैंप में नहीं जा पाया था, इसीलिए कुछ वक्त बाद एक और समर कैंप आया जिसमें ऐश पहुंच गया और इस समर कैंप में ऐश मिला सरीना से और सरीना को ऐश को देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया और सरीना ने भी ठान लिया कि इसे मैं पकड़ के रहूँगी। तो ये समर कैंप वाली स्टोरी कितनी सिमिलर है, गो म्यू को पकड़ के रहेगा और सरीना ऐश को। कौन कहता है मैं अच्छे जोक नहीं मारता, वो बल्ब कहता है। तो 3 साल पहले एक बेवकूफ ट्रेनर ने प्रोफेसर सैरिस की लैब के बाहर अपना गेंगार छोड़ दिया और उसके बाद वो वापस कभी नहीं आया अपने गेंगार को लेने। तो अब मैं एक बात सोचता हूँ कि इतना पावरफुल गेंगार कोई छोड़ कैसे सकता है। ऐश का गेंगार इतना स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं क्यों छोड़ा होगा उसके पुराने ट्रेनर ने। तो 2 साल पहले म्याउथ म्याऊजी से मिला और अपने बचपन के प्यार के लिए म्याउथ ने बोलना चलना सब कुछ सीख लिया, पर म्याऊजी से रिजेक्ट हो गया बेचारा। उसके बाद म्याउथ, जैसी, जेम्स तीनों टीम रॉकेट के मेंबर्स बन गए और तीनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। उसके बाद प्रोफेसर सैरिस को गैलार रीजन से एक यैम्पर रिसीव हुआ और उस यैम्पर को उन्होंने क्लोई को दे दिया। उसके बाद ऐश और गैरी राइवल बन गए और उसके बाद ऐश की जर्नी फाइनली स्टार्ट हो गई। तो ये स्टोरी कैंटो सीरीज से पहले की है। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, जब तक के लिए बाय बाय और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं।